हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती पोशाक की मंगजी को कैसे ओटा जाता है। तो गाइस, इस तरह से मंगजी ओटने से हमारे लहंगे में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और जो भी मतलब कपड़े की जो कुचड़े वगैरह होते हैं वो बाहर की साइड नहीं निकलते हैं। तो इस कुर्ती और काचली में भी मंगजी ओटने का तरीका हमारा सेम रहता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर इस तरह से मैंने मंगजी को जॉइंट कर लिया है गाइस। और जब मैंने मंगजी की कटिंग की थी तो मैंने मंगजी की चौड़ाई रखी थी 5.5 इंच की, यानी हम लहंगे की मंगजी की चौड़ाई या तो 5.5 इंच की रखते हैं या 5.25 इंच की। फिर इस तरह से मंगजी को आपको एकदम अच्छे से जमा लेना है और इस तरह से फोल्डिंग का कपड़ा भी आपको मंगजी में से इस तरह से ऊपर की साइड बाहर की साइड रखना है आधा इंच तक। फिर मैंने गुणे की चौड़ाई की कटिंग की थी 1.25 इंच की, तो आपको राजपूती पोशाक में गुणे की चौड़ाई आपको 1.25 इंच की ही रखनी है। 1.25 इंच की गुणे की चौड़ाई हमारे राजपूती पोशाक के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। फिर इस तरह से आपको मंगजी पर सिलाई लगानी है। तो गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। ना ही आपको गुणे के इस साइड ज़्यादा सिलाई लगानी है और ना ही इस तरफ बाहर की साइड, गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है। अगर आपका गुणा सिलाई में कम रहेगा तो गाइस मतलब गुणा खिसक जाता है जल्दी, तो इसीलिए आप गुणे के बीचों बीच सिलाई लगाए, जिससे हमारा गुणा जल्दी ख़राब नहीं होगा। फिर इस तरह से मंगजी को पूरा बनाने के बाद इस तरह से आप नाखून से प्रेस कर लें और मंगजी को एकदम अच्छे से जमा लें। अब जो हम लहंगे पे मंगजी को जॉइंट करेंगे, तब जो हम सिलाई लगाएंगे गाइस वो लगाएंगे हम मंगजी की बाहर की साइड। तो इस तरह से आपको मंगजी की बाहर की साइड सिलाई लगानी है, यानी इस सिलाई के पास पास में आपको सिलाई लगानी है जो हमारे गुणे की सिलाई थी। और फिर लहंगे का आपको 1/4 इंच कपड़ा लेते हुए आपको मंगजी को जॉइंट करना है। तो इस तरह से आपको बाहर की साइड मंगजी पर सिलाई लगानी है। तो जितनी पतली या मोटी मंगजी आप निकालना चाहते हो उस हिसाब से आप एकदम अच्छे से सिलाई लगा लें। और इस तरह से एकदम फिनिशिंग से आपको गुणे को लगाना है। और फिर गाइस इस तरह से मैंने पूरी लहंगे पर मंगजी लगा ली है। और फिर इस तरह से आप 3 इंच से अगर आप मंगजी को कंप्लीट करना चाहो तो इस तरह से आप मंगजी को नीचे की तरफ डाल के फिर सिलाई लगा सकते हैं। पर अब इस वीडियो में मैं आपको 4 सिलाई से मंगजी को कैसे ओढ़ते हैं वो बताऊंगी। तो देखिएगा, जब आप सिलाई करें तब आपको 2 पॉइंट से एक पॉइंट कम आपको सिलाई रखनी है, लेकिन जब हम मंगजी ओटेंगे तब हमें 3 पॉइंट से 1 पॉइंट कम पर सिलाई को रखना है, जिससे आपकी मंगजी गोलाई में एकदम अच्छे से घूमेगी। फिर गाइस ये है हमारी मेन सिलाई। तो इस तरह से मेन सिलाई पे आपको कपड़ा नहीं चढ़ाना है, यानी मेन सिलाई के बाहर की साइड आपको सिलाई लगानी है। अगर आपने मेन सिलाई पर सिलाई लगा दी तो आपका गुणा दब जाएगा। तो इस तरह से आप बाहर की साइड इस तरह से सिलाई लगा लें और मंगजी को इस तरह से एकदम अच्छे से ओढ़ते हुए आपको पूरे लहंगे के घेरे में मंगजी को लगाना है। गाइस ये जो ओढ़ने का तरीका होता है ये हमारी कुर्ती काचली में और लहंगे में सभी में सेम होता है। तो आप कुर्ती काचली की मंगजी को भी इसी तरह से ओढ़ सकते हो। अगर आप 4 सिलाई से मंगजी को कंप्लीट करते हो तो इसी तरह से आप मंगजी को ओढ़े। फिर इस तरह से फिनिशिंग से आपको पूरी मंगजी को ओढ़ लेना है। और गाइस फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हो कि हमारी मंगजी ओढ़ने से हमारी मंगजी में कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और जो धागे होते हैं गाइस वो आपको मतलब मैचिंग का रखना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने धागे बिना मैचिंग का यूज़ किया है, लेकिन आप धागा मैचिंग का रखें। सिर्फ आप गुणा लगाए, जो गुणे वाली सिलाई का जो धागा होता है वही आपको बिना मैचिंग का रखना है। अब हम लगाएंगे ऊपर की साइड फिनिशिंग सिलाई। तो फिनिशिंग सिलाई भी गाइस एकदम आपको बराबर लगानी है, यानी सिलाई आपको सीधी रखनी है। फिर देखिए गाइस, जो हमारी फिनिशिंग सिलाई होती है वो हम इस फुट के मार्जिन के हिसाब से फिनिशिंग सिलाई लगाते हैं।
यानी हमारा जो आई कांटेक्ट होता है वो इस तरह से इस फुट पे इस तरह से मार्जिन के हिसाब से रखना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको गोना एकदम बाहर की साइड दिखाते हुए इस फुट के मार्जिन से आपको सिलाई लगानी है। यानी आपका आई कांटेक्ट इस तरह से फुट के ऊपर रखना है और फिर इस तरह से फिनिशिंग से पूरे राजपूती लहंगे के घेरे में आपको सिलाई लगा लेनी है। और देखिएगा इस जब आप सिलाई लगाओ तो आपकी इस तरह से मगजी उठनी नहीं चाहिए। यानी आप जब भी ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाओ तो आपकी मगजी एकदम अच्छे से दब जानी चाहिए। अगर हमारी मगजी उठी उठी सी रहती है तो हमारे लहंगे में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप चाहे कुर्ती में लगाएं, कांचली में लगाएं, किसी में भी आप फिनिशिंग सिलाई लगाएं तो मगजी आपको एकदम अच्छे से दबा लेना है सिलाई के नीचे। और आप लहंगे की फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हैं हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कोई भी सलवटे वगैरह भी लहंगे में नहीं आई है और अंदर की साइड भी काफ़ी फिनिशिंग आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।